कि ये बात आपको किसने कही कि बाम सेब की हम लोग बुराई करते हैं? हमारी बहुत सीनियर साथी हैं सूरत से, रश्मि गौतम ने ये बात बताई। आज ही मैंने 1-1.5 घंटे पहले बात बताई कि आपको समर संघ में जुड़ना है, तो उन्होंने ये बात बताई कि जो है ये समर संघ के लोग जो है बाम सेब की बुराई करते हैं। अच्छा, क्या बुराई करते हैं? आपने पूछा उनसे कि भाई क्या बुराई की, जरा बताएं। नहीं, वो जो भी है उन्होंने ऐसा बताया नहीं, यूट्यूब ऐसा पे। ना, जी बेसिकली क्या है कि हम जो बात उनको कह रहे हैं उस बात का वो जवाब तो देते नहीं, जी और उस बात को घुमा के अपने लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि उनके लोग ना टूटने लगे हैं। हमारे पास ये सूचना है कि बामसेफों के अंदर जो लोग हैं उसमें जो पहली बगावत हुई है वो मातंग के बीच में और मेसराम के बीच में हुई है, जब से समर संघ ने ये कहना शुरू किया कि भाई आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हो, इतना पैसा इकट्ठा करके करोगे क्या, और पैसा देना इनको बंद करो क्योंकि ये टूटते रहते हैं और काम नहीं कर रहे हैं, हमारे अधिकार जा रहे हैं। तो इनको बोलो कि सारे इकट्ठे होके आए और जितने संगठन है सब इकट्ठे हों और ये व्यक्तिवाद छोड़ें और ये संघवाद में आए। और इन्हीं को सबसे पहले इकट्ठा किया गया था। इन्हीं को 2019 में जो संगति लगाई थी तेलंगाना भवन में, यहाँ 1 अशोक रोड दिल्ली पे, इन सबको बुलाया गया था। वहां इनसे बातचीत भी हुई, वहां इनसे कहा कि नेता आप ही रहोगे, आप सब इकट्ठे हो जाओ, हम मारे जा रहे हैं। पर अफसोस की बात यह है कि ये इकट्ठे होने की तो बात छोड़ो, एक कप चाय भी साथ नहीं पीने का इनका फोटो है। और ये जो लड़े हैं, ये जो इनकी लड़ाइयां हुई हैं, वो जग जाहिर है कि इनके अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो हमने दरअसल इनको आईना दिखाया। हमने उनको ये कहा, इनको लगता था कि बामसेफ के बारे में कोई बोलेगा नहीं। कई बार जब बोले तो इन्होंने कहा जी आपने पैसा दिया। तो हमने उनसे कहा कि भाई देखो, हमने क्या पैसा दिया क्या नहीं दिया, पहले हमने क्या किया, हमारे बाप दादा ने क्या नहीं किया, उसका हिसाब किताब मत करो, लंबा खिंच जाएगा। पर ये बात आप जान लो कि अगर आप पैसा लेते हो तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका संगठन सामाजिक है या व्यक्तिगत है, यानी प्राइवेट लिमिटेड है या सोशल है। अगर वो सामाजिक है, सोशल है, तो मैं सोसाइटी का मेंबर हूं, तो मेरा राइट है सोशल संगठन से सवाल जवाब करने का, पूछने का। और आप ये कहते हो कि ये प्राइवेट लिमिटेड है, आपने तो पैसा दिया नहीं, तो फिर आप जानो, आपका काम जानो, प्राइवेट लिमिटेड वाले संगठन से मेरा क्या लेना देना है। तो हमने उनसे ये कहा कि भाई आपकी जो पॉलिसीज है, आप संविधान को बचाने की बात तो करते हो, पर आप अपने संविधान को तो देखो, वो तो मनुस्मृति पे लिखा हुआ है। ये बातें उनको बुरी लगती हैं। हमने कहा भाई बहस कर लो, आ जाओ, सारे के सारे मिलके आ जाओ, बहस कर लो, सारी बात कर लो, तुम अपने नियम ले आओ। फिर हमने कहा भाई आप अपना वर्क देखो, आप जब से वर्क करना शुरू किया है, आपने सबसे पहले जो वर्क करने का जिसने काम शुरू किया, आपने उसी को निकाल दिया या वो निकल गया। चलो कोई बात नहीं, आपने उसको निकाला या वो निकल गया जो व्यक्ति था, क्योंकि व्यक्ति की अहमियत नहीं होनी चाहिए, हम इस बात के लिए सहमत हैं। पर आपको जो आपने यहाँ ग्रुप बना दिए और फिर आप लगातार टूटते चले गए, 3 टुकड़े थोड़े दिन बाद हो गए, फिर और टुकड़े हो गए। तो हमने कहा भाई ये टुकड़े सब इकट्ठे करो आप, अभी इमरजेंसी है। ये बातें हमने उनको सबको बार बार वीडियो बना के भी, यहाँ भी, प्रश्न में भी, और सारे संघियों को यही बात समझाई है। पर है क्या कि यहाँ शुरू में बामसेफ के 7-8 लोग जुड़े थे, और 7-8 लोग थे उसमें बामन मेसराम के ग्रुप के भी लोग थे, पीटी बोरकर के ग्रुप के भी लोग थे, और ये ताराराम मेहना के भी ग्रुप के लोग थे, और जो हमारे पुराने साथी हैं उनके ग्रुप के लोग भी थे। अच्छा, उन सबको ये कहा कि भाई तुम सब यहाँ इकट्ठे हो गए तो एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। तो उन्होंने कहा जी कि हम पहले मीटिंग करेंगे। तो हमने ये बात कही, उनको रिकॉर्डेड है हमारे पास में, कि भाई जब तुम टूटते हो तब तो तुम एक बार भी मीटिंग नहीं करते, और ना तुम समाज से पूछते हो, और ना तुम्हारे को, तुम सिर्फ 1 मिनट में फैसला सुना देते हो जी हम टूट गए और अलग हो गए। और तुमको इकट्ठा होने के लिए पूरा समाज बोल रहा है और सब कह रहे हैं यहाँ से, तो तुम कह रहे हो मीटिंग पे। मीटिंग में क्या करोगे तुम मीटिंग में कौन सा जजमेंट पास करोगे? किसी जज से ऑर्डर आना है, कोई कोर्ट के चलने हैं तुम्हारे, कोई तुम्हारा लेन देन है, कोई बड़ा बही खाता है, या तुम बार्गेनिंग करोगे कि तू प्रधान बनेगा, तू इसका ये बन जाना, तू इसका ये बन जाना। और यही बात हमने रिंगावाड़ी के अंदर जो 25-26 अगस्त में हुआ था सम्मेलन, वहां गए थे, वहां पर यही झगड़ा उठा। जो 2-3 धड़े आए, उन्होंने कहा जी ये हमसे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मांग रहा है, इसको कैसे देते हैं, इसके पीछे 20 आदमी है नहीं। भाई तुम 20 आदमी गिनो या 30 आदमी गिनो, तुम इसको दो मत दो, पर इकट्ठे हो जाओ। ये बातें हम उनको बार बार बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं, या तो उनका वो जवाब दें,
या वो जवाब, अच्छा एक ने भी वीडियो नहीं बनाई। फिर हमारे ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि भाई हम आम आदमी पार्टी के चेले हैं, हमारा आम आदमी पार्टी से लेना देना है। फिर उन्होंने बताया हम नया संगठन बना रहे हैं। समय के अनुसार में वो सारी बातें गलत सिद्ध हुई, तो अब उनके पास में कोई जवाब है नहीं। तो वो अपने लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि उनके लोग टूट टूट के इधर आ रहे हैं और उनसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं कि भाई बिना इकट्ठे हुए कैसे जीतोगे, जरा बता दो। बस एक ही प्रश्न पूछते हैं वो कि बिना इकट्ठे हुए कैसे जीतोगे बता दो। जब बामसेफ इकट्ठी नहीं हो सकती और बामसेफ एक आइडियोलॉजी और एक विचारधारा की है और बामसेफ अपने आप को सबसे सुप्रीम विचारधारा बताती है, तो भाई ये तुम्हारी कैसी सुप्रीम विचारधारा है कि तुम्हारे टुकड़े हो जाते हैं हर साल? ये तो तुम्हारी सबसे घटिया विचारधारा है। तुम काम किसके लिए कर रहे हो? मनुस्मृति के लिए कर रहे हो या अंबेडकर स्मृति के लिए कर रहे हो? ये बातें हम उनसे पूछते हैं, वीडियो के माध्यम से पूछें। अभी ये जो सवाल जवाब हो रहे हैं ये भी वीडियो के माध्यम से जाएंगे, तो उनको भारी पड़ रहा है। उन्हीं को नहीं, सभी को भारी पड़ रहा है। भिक्खुओं को भी भारी पड़ रहा है, जो धमकी और संगठन अलग अलग चला रखे हैं उनको भी भारी पड़ रहा है, जो लड़कों ने दलबल चला रखे हैं उनको भी भारी पड़ रहा है। क्योंकि हमने तो सर पे पूरी तरह से सफेद कपड़ा बांध लिया है कि भाई हम तो जो बाकी लोग हैं उनको बाद में बात करेंगे, पहले अपनों से बात कर लें। पहले बीमारी अपनों में देखें कहाँ है क्या नहीं है। जब इतनी बड़ी संख्या है तो ये टूटी क्यों पड़ी है, क्या कारण है? ये काम बामसेफ को करना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं या समर संघ कर रहा है, बेसिकली बामसेफ को समर संघ की भूमिका निभानी चाहिए थी, पर कोई आता नहीं। हमने तो कहा ले जाओ, ये समर संघ के नियम है, तुम अगर ये नियम अडॉप्ट करते हो तो अभी ना कोई खाता ना कोई बई और पूरा समर संघ लो। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है, करेंगे, आप करो काम को, पर नियम जो है प्राकृतिक उनके हिसाब से करो, व्यक्तिगत नियम पे नहीं चलेगा। ये नियम उनको कचोटते हैं। एक तो चंदे वाला नियम बहुत परेशान करता है उनको, कह रहे ये कहां से नया नियम आ गया, चंदा ना लेंगे ना देंगे। अब 21 करोड़ रुपए का हमें जो व्हाट्सएप पे न्यूज मिली है कि वामन में सामने 21 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रखा है। भाई क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खोलोगे या उसको लोन दोगे या उससे लोन लोगे? संगठनों के काम तुमने क्या थे? क्या पैसा इकट्ठा करने के संगठन बनाया? आखिर तुम जमीन जायदाद बना क्यों रहे हो? अधिकार सारे चले गए, तुम जमीन जायदाद बनाने में लगे पड़े हो। ये इतने सारे जो रविदास भवन है, अंबेडकर भवन है, कबीर भवन है और ये बुद्ध विहार है, ये इस्तेमाल नहीं हो सकते क्या? और अगर ये इस्तेमाल नहीं हो सकते तो इसका मतलब है आप में ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी नहीं है। आप संगठनात्मक, आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप लोगों से बात करके और जमीन इस्तेमाल कर सको। हर आदमी नई नई जमीन खरीद रहा है। अभी बनारस के अंदर एक आदमी ने जमीन खरीदी है, पहले पिछले साल जमीन खरीदी पैसा इकट्ठा करके, इस साल कह रहे हैं इसको बनाएंगे। अरे भाई बनारस में पहले इंस्टीट्यूट कई सारे हैं, तुमने आदमी इकट्ठे करने चाहिए। वही काम दिल्ली में एडवोकेट राजेंद्र पाल जी ने किया, उन्होंने जमीन खरीदी। भाई अंबेडकर भवन तुम छुड़ा नहीं पाए, मंत्री होते हुए अंबेडकर भवन का तुमने एक बार भी समाज की कॉल नहीं दी कि अंबेडकर भवन इकट्ठा हो जाए या इसको छुड़ा लें। नई जमीन तुमने खरीद ली है, पैसे लेके ले लिए तो ठीक है, पर हम इसको बोलते हैं। देखो हम चुप नहीं रहते, हम बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है, क्योंकि कोई बोलता है नहीं, लोग किसी का बुरा बनना नहीं चाहते। ये कुछ कारण है जिनके कारण वो सारे लोग ये कहते हैं जी कि ये बुराइयां करते हैं। हमने एक बार भी बुराई नहीं की, हम प्रश्न पूछते हैं, उनको गाली लगते हैं, तो हम क्या करें? आप बताओ सर। ये अच्छी बात कही आपने। एक और बात इसमें ऐसी है कि बाबा साहब ने दो अपेक्षा रखी थी पॉलिटिकल लोगों से। एक तो उन्होंने कहा था कि कास्ट का बैरियर है हमारा, कास्ट हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि कास्ट का सबसे ज्यादा नुकसान तो SC ST OBC को होता है, ये एक बात। दूसरी बात उन्होंने गौर से कही थी, वो ये थी कि हीरो वर्शिप, जो विभूति पूजावाद जो है ना, जो कोई एक बार अध्यक्ष बन जाता है, मुखिया बन जाता है, तो अपने ही लड़कों को, अपने ही सगे संबंधियों को सामने लाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मनुस्मृति वाला जो फार्मूला है लीडरशिप क्रिएट करने का, वही हमारे पार्टियों में अडॉप्ट हो रहा है। हम लोग लीडरशिप इंटेलेक्चुअल बेस पे नहीं कर रहे। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो हम में आनी चाहिए पॉलिटिकली। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के ऊपर काम करेगा वही नेतृत्व कर सकता है, ये बाबा साहब की अपेक्षा थी। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां देखो हमारी ऐसा ही है, एक बार जो अध्यक्ष बन गया वो अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार ही नहीं होता, तो ये डेमोक्रेसी आएगी कैसे? इसका मतलब हम लोग वही फार्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं जो अदर पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है, और उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही, कास्ट बरकरार रहेगी। तो हमको कास्ट तोड़ने के बाद यूनिटी हो सकती है। तो इसके ऊपर भी पॉलिटिकल लोग, कुछ उनका एजेंडा नहीं है, कुछ पॉलिसीज नहीं है, तो इसीलिए ये सारे कुछ लैकुनाज है पॉलिटिकली, इनको तोड़ने की बहुत जरूरत है सर। जी सर।